हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। ईसाई धर्म कहते हैं ईसाई धर्म जो है एकेश्वरवाद है। इसमें सभी जो है कार्य शिशु से प्रभावित दया से जुड़ा हुआ है। ईसाई धर्म का ऐतिहासिक धर्म है और इसका उद्गम जो है यहूदी धर्म से ही माना गया है। ईसाइयों का विश्वास है कि ईश्वर वह है जो यीशु यानी जन्म, मृत्यु और जो है पुण्य जन्म पर कहा है। ईसाई पुण्य जन्म की बात उस घटना के साथ जोड़ते हैं जब मर जाने के 3 दिन बाद यीशु मसीह जो है पुण्य जीवित हो गए थे। उन्हीं को ईसाई अपना जो है ईश्वर समझते हैं। यह यीशु जो है मसीहा के साथ ही ईसाई धर्म का आरंभ भी माना जाता है। यानी देखा जाए तो ईसाई धर्म का जो है पुण्य जो है स्टार्टिंग जो कहा जाए तो यीशु मसीह से ही हुआ है, जहाँ पर यीशु मसीह को जो है 3 दिन के बाद वो पुण्य जीवित हो गए थे। कहते हैं अपने 2000 वर्षों के इतिहास में ईसाई धर्म ने अपनी अभिव्यक्ति विश्व में विभिन्न प्रकारों से किया भी है। यह धर्म बहुत ही अधिक विभिन्नताओं का है क्योंकि इसके मानने वाले लाखों की तादाद में है। इस धर्म के मानने वाले अनगिनत है, फिर भी इस विभिन्नताओं में इसके कुछ सिद्धांत सभी मानते हैं। ईसाई धर्म विश्वास करता है कि परमात्मा ने यह बता दिया है कि कौन सी वस्तु उसके लिए बढ़िया है। कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर तक पहुंचना चाहता है उसे मानना चाहिए परमात्मा का अस्तित्व है और वह उन्हें पारितोषिक देता है। यहाँ पर पारितोषिक का अर्थ होता है इनाम देता है। यानी जो ईश्वर को मानता है ईश्वर जरूर कोई ना कोई रूप में उसको पुरस्कार के रूप में देता है। ये प्रत्येक व्यक्ति को मानना चाहिए। जो उसकी खोज करता है उसको सदैव ही पारितोषिक दिया जाता है। ईसाई धर्म का केंद्रीय विश्वास यह है कि विश्व में 3 वस्तुएं हमेशा के लिए है, यानी विश्वास, आशा, प्रेम। कहते हैं ये जो है विश्व में हमेशा के लिए रहेगा, चाहे वो विश्वास हो, आशा हो या प्रेम हो। इन सब में बहुत बड़ी वस्तु विश्व में अस्तित्व रखने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनके लिए प्यार हर एक व्यक्ति को ईसा मसीह के पिता यानी ईश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। यह ईश्वर ही जीवन में अच्छा है। इसका स्रोत और जीवन जो आने वाला है उसका भी स्रोत रहेगा। यानी ईश्वर ही सभी चीज़ों का स्रोत माना जा सकता है। कहते हैं फिलिस्तीन को छोड़कर ईसाई धर्म किसी भी देश की तुलना में भारत में सबसे पुराना धर्म माना गया है। रोम से भी प्राचीन ईसाई धर्म भारत में 2 प्रमुख आंदोलन द्वारा आए हैं और इन आंदोलनों का अंतराल जो है लगभग 1000 वर्ष है। पहला आंदोलन ईसा मसीह के मरने के बाद की आरंभिक शताब्दी में हुआ था, जब ईसाई पर्यटक उद्योग के रास्ते से केरल तट पर बसे हुए हैं। यह इन पर्यटकों ने तटीय क्षेत्र में ईसाइयों के स्थायी समूह बनाए हैं। इन लोगों का विश्वास है कि अपोस्टल थॉमस के स्वयं यहाँ की जो है चर्च को बनाया था और इसी की 4वीं शताब्दी में इस बात को भी प्रमाण है कि यहाँ चर्च थे। यह भी पता लगा है कि इन चर्चों की विशेषता सिरिक भाषा के माध्यम से बनी हुई है। इसमें जो है बिशप मेसोपोटामिया को से आते हैं, यानी मेसोपोटामिया जो है इसमें महत्वपूर्ण है। ईसाई के इस समूह को सीरियंस ईसाई भी कहते हैं। ईसाइयों के भारत में आने का दूसरा आंदोलन जो हुआ था 16वीं शताब्दी में हुआ था, जब औद्योगिक केंद्र के माध्यम से यूरोप के यात्रियों को यहाँ तक राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त हुआ था। ये आंदोलन भारत के संपूर्ण उपमहाद्वीपों में देखने को मिलता है। कहते 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगाल ने जो है गोवा का अधिपत्य अपने पास ले लिया था। इन पर्यटकों का विश्वास था कि वाणिज्य और धर्मांतर निकटता से जुड़े हुए हैं। मशीनरी जो पेशेवर रूप से स्थानीय लोगों का धर्मांतरण करते थे, उन्होंने इन धर्मों को भारत में लाने का दोबारा ही प्रयास किया। कहते हैं 16वीं शताब्दी के अंत में ईसाइयों को कुछ विशेष अधिकार जरूर मिल गया था और अधिकांश ईसाई रोमन कैथोलिक चर्च के सदस्य बन गए थे। कहते हैं डॉन मार्क के राजा की सहायता से धर्म ने इस क्षेत्र में 1706 ईस्वी में प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों का प्रवेश हुआ। कहते हैं 1858 ईस्वी में जब ब्रिटिश सरकार आई थी तब इस धर्म का जो है काफ़ी यहाँ पर वर्चस्व बढ़ गया। यानी इस इंडिया कंपनी के आने से भारत में इस धर्म का जो है काफ़ी वर्चस्व बढ़ गया और ईसाई धर्म यहाँ विकसित भी हुआ और आज भारत में ईसाई धर्म की जनसंख्या लगभग 3% से भी अधिक है। कहते हैं ईसाई मशीनरी सामान्यतः भारत की परंपराएं सामाजिक व्यवस्थाओं को विरोधी थी। यानी वह जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। खिलाफ होने पर भी किसी वैकल्पिक व्यवस्था को वह नहीं बना सके। जिन लोगों का धर्मांतरण हुआ वो प्राय निम्न जाति के लोग ही थे। यद्यपि उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया लेकिन सामाजिक व्यवस्था में उनका दर्जा नहीं बदला। कहते हैं ऊंची जाति ने अपने व्यवहारों में कोई अंतर नहीं किया।
ईसाई धर्मांतरण से पहले उच्च जाति जो व्यवहार निम्न जाति के साथ करती थी, धर्मांतरण के बाद वही व्यवहार चलता ही रहा। कहते उत्तर पूर्वी में रहने वाले आदिवासियों के साथ भी यही सलूक हुआ। अंततः जिन जातियों ने ईसाई धर्म को अपनाया उनमें कुछ परिवर्तन अवश्य ही आया। इसमें शिक्षा लोकप्रियता हुई। ईसाई मिशनरी ने उन आदिवासियों को जो ज़बरदस्ती हिंदू बना दिए गए थे उन्हें कानूनी सहायता दी। मिशनरी के कारण जो है उत्तर पूर्व के आदिवासियों में रोमन लिपि का प्रवेश हुआ और परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म एक ऐसा सूत्र बन गया जिससे लिपि को भी बदल के रख दिया। उसके पश्चात हमारे समक्ष है यहूदी धर्म। कहते हैं यहूदी धर्म भी बहुत ही भारत में इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। यहूदी धर्म के मानने वाले जो है यहूदी कहलाते हैं। पुराने जो है भारतीय यहूदियों के घर या आवास कोचीन या महाराष्ट्र में है। इन दोनों स्थानों की जो है बस्तियां बहुत छोटी संख्या में है। इसके लगभग 20,000 मकान है। यानी यहूदियों का जो है देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो है काफ़ी इनका प्रफुल्लित हुई है। कहते हैं इनका 20,000 मकान जो है इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहते हैं कोचीन के यहूदियों ने अपनी पहचान प्राचीन समय से बना रखी है। कहते हैं कि 1020 शताब्दी में कोचीन के राजा ने यहूदियों को कुछ विशेष अधिकार भी दिए थे। इन विशेष अधिकारों में हाथी की सवारी और राजकीय छतरी को लेकर चलना था। बाद में यहूदी दो समुदाय में बंट गए। श्वेत यहूदी जिनकी त्वचा सफ़ेद थी और जो अपने आप को जो है मौलिक यहूदी मानते थे। दूसरा समूह हुआ जिनका रंग काला था। यहूदियों के दोनों समूहों में खाना पान और विवाह को कोई संबंध नहीं थे। यानी एक ही जाति के होने के पश्चात भी इनमें खान पान और विवाह के कोई संबंध स्थापित नहीं होते थे, क्योंकि एक गोरी थी और एक काले समुदाय में बटे हुए थे। कोचीन के यहूदी महाराष्ट्र के यहूदियों से भिन्न थे। महाराष्ट्र के यहूदियों को जेब्रेनोजाइल्स यानी इजराइल्स के पुत्र कहा जाता था। कोकणीय भाषा बोलने वाले गाँव में ये यहूदी तेल का धंधा करते थे, क्योंकि तेलियों का धंधा जो है प्रतिष्ठित व्यवसाय नहीं है। इन्हें इन गांवों में उच्च दर्जा नहीं दिया जाता था। ये शनिवार को काम नहीं करते थे, अंततः उन्हें शनिवारी तेली भी कहते थे। ये तेली यहूदियों के सभी धंधों को करते थे। इस बात के प्रमाण भी है कि इन तेली यहूदियों ने अपनी प्रतिष्ठा को सुधारने का काम भी किया था। इन्होंने इनकी भोजन की आदतों में सुधार भी काफ़ी किया है तथा विधवा विवाह पर निषेध लगा दिया गया है। कोचीन की तरह महाराष्ट्र में यहूदियों को दो प्रकार के हैं। इनमें एक प्रकार उन यहूदियों का है जो स्थानांतरण से यहाँ आ गए हैं और दूसरे कालों के यहूदी है। विद्वानों का कहना है कि यहूदियों के दो प्रकार जो है वस्तुएं इनकी दो जातियों के रूप में बट गई है।